आवाज कारागार में पड़े महाराज वसुदेव जी के और मैया देवकी के भी कानों में पड़ी। महाराज जो रंगशाला थी, एक तरफ कारागार है और दूसरे तरफ रंगशाला, मतलब एक ही दीवार है, एक तरफ रंगशाला है, दूसरी तरफ कारागार। कारागार में मैया देवकी और वसुदेव जी पड़े हुए हैं और रंगशाला में भगवान श्याम सुंदर का आगमन हुआ है। सभी लोग भगवान श्याम सुंदर का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हुए जय जयकार करते हैं। जय जयकार की ध्वनि को जब बाबा वसुदेव जी ने और मैया देवकी जी ने सुना तो हृदय भर आया। मैया देवकी रोने लग गई, महाराज वसुदेव जी भी रोने लग गए। मैया देवकी कहती हैं कि पतिदेव, मेरा कन्हैया आज आया है, मेरे कन्हैया के दर्शन को कर करके आज पूरे मथुरा वासी प्रसन्न हो रहे होंगे। मैं कैसे दर्शन करूं, मैं कैसे देखूं कन्हैया को, मैं कन्हैया को कैसे देखूं, कैसे दर्शन करूं कन्हैया का। मेरा मन कर रहा है कि श्याम सुंदर का दर्शन करूं। जिस कारागार में है उस दीवार में ऊपर एक झरोखा है, उस झरोखे से झांका जा सकता है, लेकिन ऊंचाई इतनी है कि दो लोगों को होना चाहिए, एक के ऊपर एक। मैया देवकी रोने लग गई। महाराज वसुदेव जी ने कहा, देवकी तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें दर्शन करवाऊंगा। देवकी मैया ने कहा, नाथ आप कैसे दर्शन करवाओगे, झरोखा तो बड़ा ऊंचे है, वहां तक मैं कैसे पहुंचूंगी। वसुदेव जी ने कहा, देवकी तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, कंधे पर खड़ी होकर के तुम श्याम सुंदर का दर्शन करो। महाराज वसुदेव जी के कंधे पर मैया देवकी खड़ी हो जाती हैं, दीवार का सहारा लेकर के महाराज वसुदेव जी खड़े होते हैं और मैया देवकी कन्हैया का जब दर्शन करती हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, गदगद हो जाती हैं और नेत्रों से महाराज झरझर झरझर आंसू बहने लगते हैं। आंसू का बूंद महाराज वसुदेव जी के चेहरे से होकर के नीचे जा रहा है, धरती पर गिरता है। वसुदेव जी भी रो पड़ते हैं। देवकी जी को नीचे उतारा। जब नीचे मैया देवकी उतरी तो वसुदेव जी ने कहा, देवकी मैं भी लाला का दर्शन करना चाहता हूं, क्या मैं लाला का दर्शन नहीं कर पाऊंगा? मैं कैसे करूं? मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा लाला कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा श्याम सलोना है। मैया देवकी कहती हैं कि जिस प्रकार से कारागार में प्रकट हुआ था वैसे ही सुंदर मुखड़ा है, वैसे ही श्याम सलोना है, वैसा ही पूरा मुखमंडल है, वैसे ही देखने में लगता है, बिल्कुल वैसा ही है, किंचित मात्र भी नहीं बदला है। वसुदेव जी ने कहा, देवी मैं भी देखना चाहता हूं, मैं कैसे देखूं? देवकी मैया ने कहा कि हे नाथ मैं आपको दर्शन करवाऊंगी। वसुदेव जी ने कहा, देवकी तू बूढ़ी हो गई है, शरीर में तेरे जान नहीं है, तू मेरे भार को उठा पाएगी? तू नहीं उठा पाएगी। देवकी मैया कहती हैं, अब तक तो मैं नहीं उठा पाती, लेकिन आज मैंने अपने लाला का दर्शन किया है, आज मैंने कन्हैया का दर्शन किया है, आज मैं तुम्हारे भार को अवश्य उठाऊंगी। मैया देवकी बैठती हैं, वसुदेव जी उनके कंधे पर बैठ खड़े हो जाते हैं। मैया देवकी धीरे धीरे उस दीवार का सहारा लेकर के खड़ी हो जाती हैं और वसुदेव जी भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करते हैं। स्पष्ट लिखा हुआ है, शास्ताम स्वपित्रो शिशु, शास्ताम स्वपित्रो शिशु। माता पिता ने अपने बालक को देखा और कन्हैया ने अपने पिताजी को देखा। जैसे ही वसुदेव जी झरोखे से झांकते हैं, कन्हैया की दृष्टि पड़ जाती है। महाराज वसुदेव जी के नेत्रों से महाराज झर 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 आंसू गिर रहा है। कन्हैया ने कहा, अब देर नहीं करना चाहिए। कन्हैया तुरंत महाराज रंगशाला में प्रवेश करते हैं, सैनिकों को मारते हुए सिंहासन पर चढ़ जाते हैं और कंस के केस को पकड़ करके घसीटते हुए नीचे लाते हैं। पेट पर बैठ करके कंस के सीने पर मुक्के से प्रहार करते हैं और कंस का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही उनका उद्धार किया महाराज, कंस का वध किया, कन्हैया जी धीरे धीरे अब तक जो चेहरे पर प्रसन्नता थी वो अब आंसू में बदल गया। महाराज धीरे धीरे
उस कारागार की तरफ प्रवेश कर रहे हैं जिसमें नाना उग्रसेन और पिता वसुदेव, माता देवकी बंद है महाराज। उस कारागार को खुलवाया है भगवान श्याम सुंदर। जैसे ही माता पिता के पास पहुंचते हैं, साष्टांग लेट जाते हैं। दाऊ भैया भी साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं। महाराज वसुदेव जी आते हैं, मैया देवकी आती हैं, कन्हैया को और दाऊ भैया को उठा करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। दोनों महाराज आज रो रहे हैं। ये आंसू खुशी का है। एक दूसरे को पकड़ करके, एक दूसरे के गले से लिपट करके रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने सबको संभाला है और महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। ध्यान से सुनिएगा, वह भी समय आ गया जब महाराज नंदराय जी आए हैं कन्हैया के पास। बोले, कन्हैया हमको आए 3 दिन हो गया, हमको आए 3 दिन हो गया, अब हमको चलना चाहिए। जब इस प्रकार से बाबा नंदराय जी ने कहा, तब वो सुदेव जी ने कहा कि बाबा नंदराय जी, ये बालक आपके नहीं हैं, ये दोनों मेरे बालक हैं। बाबा नंदराय जी ने कहा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये दोनों मेरे बालक हैं। वो सुदेव जी कह रहे हैं मेरे बालक हैं, बाबा नंदराय जी कहते हैं मेरे बालक हैं। नारद जी आ गए। नारद जी ने भी कहा कि ये दोनों वसुदेव जी के बालक हैं। बाबा नंदराय जी मानने के लिए नहीं तैयार हुए। बाबा नंदराय जी ने कन्हैया से पूछा, कन्हैया तू सच सच बोलना, तू किसका बालक है? तू मेरा बालक है ना? तू मेरा कन्हैया है ना? तू मेरे साथ चलेगा ना? तुझे मेरे साथ चलना होगा, तू मेरे साथ चल। तेरी मैया यशोदा इंतजार कर रही होगी, पूरे ब्रजवासी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। कन्हैया तू जल्दी से चल, तुझे अपने साथ ले चलूंगा मैं। अरे भैया, बाबा नंदराय जी का कलेजा तो उस समय फट गया जब कन्हैया ने कहा कि बाबा मैं आपका बालक नहीं हूं, आपका पुत्र नहीं हूं। बाबा नंदराय जी झर 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 रोने लगे महाराज। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, रोने लग गए, बिलखने लग गए और एक बात बोल पड़े। कहा, कन्हैया जो बात आज तुमने कही है ये कभी मत कहना। जिस दिन वो पगली यशोदा सुनेगी कि तुमने ये कहा है कि तू यशोदा और नंदराय का बालक नहीं है, वह अपना प्राण त्याग देगी। कन्हैया तुझे नहीं जाना है मत जा, कोई बात नहीं, तुझे मैं नहीं ले जाना चाहता है, लेकिन अपने मुख से कभी ये बात मत कहना। वो पगली सुनेगी तो पागल हो जाएगी, मर जाएगी। हे कन्हैया आज के बाद ये बात मत कहना। कन्हैया ने एक बात और कहा कि बाबा आप लोग जाइए, मैं आपको कभी देखने आऊंगा। क्या देखने? देखने कब जाया जाता है? जब कोई हॉस्पिटल में होता है, जब कोई चलो देख जाइए भैया, नहीं तो मिलने जाया जाता है, मिलने जाया जाता है, देखने नहीं जाया जाता। मिलन का होता है, मित्र का मिलन होता है, माता पिता का मिलन होता है। कन्हैया ने कहा कि याद यूयं ब्रजम तात वयं चा स्नेह दुखिता ज्ञातीन उदष्टु मे श्यामो विधाय सुहृदयां सुखम। कन्हैया ने कहा बाबा आप जाइए, मैं आपसे मिलने कभी जरूर, आपको देखने कभी जरूर आऊंगा। जो बाबा नंदराय जी खुशी खुशी आए थे मथुरा, उनके पैर अब आगे बढ़ नहीं रहे महाराज। जो विचार करते थे कि मैं जल्दी जा करके मथुरा वापस आना है वृंदावन, वृंदावन की तरफ जब बढ़ते हैं कदम ही नहीं आगे बढ़ रहा है। वो जो ग्वालवाल कन्हैया के साथ आए थे मेला देखने के लिए, वे ग्वालवाल रो रहे हैं। धीरे 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 पहुंचे महाराज वृंदावन। जैसे पहुंचे वृंदावन, मैया यशोदा पहुंचती हैं बाबा नंदराय जी के पास और पूछती हैं कि महर कन्हैया कहाँ है, श्याम सुंदर कहाँ है, मुझे कान्हा का दर्शन कराओ, मेरा कन्हैया का, मैं कन्हैया को देखना चाहती हूँ।
बाबा आनंद राय जी ने कहा, यशोदा कन्हैया नहीं आया, वो महाराज वसुदेव और देवकी का बालक है, वह नहीं आएगा। मैया यशोदा बाबा आनंद राय जी के दोनों बाहों को पकड़ करके झचकोरती हैं और कहती हैं, महर तुम मर क्यों नहीं गए? बिना कन्हैया को लाए तुम कैसे चले आए? मैं बिना कन्हैया के कैसे जीऊंगी? पूरा ब्रज महाराज कन्हैया के वियोग में हो गया है। उधर कन्हैया महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद में गुरु संदीपनी जी के यहाँ पढ़ने गए हैं। कहाँ? संदीपनी जी के यहाँ। वहां पर महाराज सुदामा जी से मित्रता हुई है। सुदामा जी के प्रसंग को हम लोग कल सुनेंगे। कितना सुंदर चरित्र है, कितना सुंदर दर्शन है महाराज। आज पढ़ने के लिए आए हैं, सुंदर मित्रता हुई है। और जब चलने की बारी आई, संदीपनी जी से कहा कि गुरुदेव आपको मैं दक्षिणा के रूप में क्या दूं? संदीपनी जी समझ गए ये कोई सामान्य नहीं है, भगवान है, जो भी मांगूंगा मिल जाएगा। पत्नी की तरफ देखा, गुरु माता ने कहा कि हे श्याम सुंदर